ओके, अभी एक क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला है कि शी सेल्स क्रेयॉन बॉक्सेस एट ₹50 पर बॉक्स। 50 रुपए का बॉक्स है उसका क्रेयॉन्स का, विद अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%। हाउ मच डिड शाम्भवी बाय देम फ्रॉम होलसेलर? ओके, तो 50 रुपए का बॉक्स है ना? 50 रुपए का क्या है? बॉक्स है। तो 50 रुपए का अगर बॉक्स है, लेकिन वो सेल कर रही है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस नहीं लिखी है उन्होंने, सेलिंग प्राइस लिखी है यहाँ पे। सेलिंग प्राइस कितनी है? 50 रुपए की। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं। और उसने क्या बोला? शी सेल्स एट ₹50, सेल कर रही है, तो सेलिंग प्राइस है ये 50 रुपए। क्या है? सेलिंग प्राइस, मतलब इतने रुपए में बेचा उसने। सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल्स टू कितना है? 50 रुपए। यहां तक ठीक। अब दूसरा, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%। प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 25% है। ओके, तो लेट अस डू दैट। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25%। हाँ ठीक है, यूज कर लेंगे अपन इसको। हाउ मच डिड शाम्भवी बाय देम फ्रॉम दी होलसेलर? बाय कितने में खरीदा पूछ रहे हैं। ओके, तो मतलब दे वांट यू टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है ऐसा आप निकालो, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करने के लिए वी नीड दैट फॉर्मूला। कौन सा? अपना प्रॉफिट परसेंट का। ओके, तो लेट अस यूज दैट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या रहता है? इट इज द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या बोल सकते हैं आपका, कॉस्ट प्राइस। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको 100 से। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका? प्रॉफिट परसेंट ऑलरेडी है आपका 25। ठीक है, तो इसको 25 लिख दो। 25 इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट कितना है आपका? प्रॉफिट नहीं पता ना, वही निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट, एटलीस्ट डू यू नो द कॉस्ट प्राइस? क्या कॉस्ट प्राइस पता है? तो कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता है, लेकिन आप एक काम कर सकते हो। आप यहाँ पे ना, ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या रहता है वो तो पता रहता है ना अपने को। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज नथिंग बट सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज नथिंग बट योर प्रॉफिट। सही है ना? जो जितने भी तुम बेच रहे हो और जितने भी तुमको पड़ा था, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपको क्या देगा? प्रॉफिट देगा। तो प्रॉफिट की जगह पे अपन ये चीज लिख देंगे, SP माइनस CP। ओके, तो प्रॉफिट की वैल्यू तो नहीं है अपने पास, बट वी विल राइट दैट। क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ये तो कॉस्ट प्राइस अपने पास नहीं है, राइट? तो अपन उसको CP लिख देंगे सिर्फ। यहां तक ठीक? ओके, तो अभी यहाँ पे ना एक ब्रैकेट है, करेक्ट? अब यहाँ पे कुछ कट नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन SP की वैल्यू है तुम्हारे पास, राइट? 50 रुपए। तो एक काम करते हैं, अपन पहले वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं। ये 25 को 25 ही रहने दो। सेलिंग प्राइस का वैल्यू है तुम्हारे पास, तो 50 रुपए, तो 50 रहने दो। कॉस्ट प्राइस रहने दो। CP रहने दो। 100 रहने दो। अभी कुछ कट होता है क्या? तो नहीं होता। तो एक काम करो, CP को यहाँ भेज दो। ओके, तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी 25 इंटू CP इज इक्वल्स टू, दिस इज 50 माइनस CP इंटू 100। करेक्ट? अभी आपको क्या करना है, ये जो 100 है इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 100 इंटू 50 और 100 इंटू CP। ठीक है, तो 100 इंटू 50 क्या होता है? पहले इधर का मल्टीप्लाई कर लो। 25 इंटू CP क्या होता है? 25 CP। और ये 50 इंटू 100 आ रहा है। ओके, तो 50 इंटू 100 कर लो भाई। 50 इंटू 100 माइनस CP इंटू 100 बराबर है। 100 से पहले 50 को मल्टीप्लाई किया और फिर 100 से CP को मल्टीप्लाई किया। दैट इज आवर आंसर, क्योंकि 100 यहाँ पे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में। अब इसका आंसर क्या आएगा? दिस विल बी 25 CP, दिस विल बी 0005, 5000 माइनस ये आ जाएगा 100 CP बराबर है। अब एक काम करो, 100 CP को इधर भेज दो। CP इंटू 100 इज 100 CP। अब यहाँ पे माइनस में, उधर जाके क्या होगा? प्लस में आ जाएगा। सही है, तो 25 CP विल रिमेन एज इट इज प्लस 100 CP, करेक्ट? इज इक्वल्स टू 5000। अभी 25 प्लस 100 कितना होता है?
125 सीपी, दैट विल बी इक्वल्स टू 5000। तो सीपी का वैल्यू क्या आएगा? सीपी का वैल्यू आएगा 5000 डिवाइडेड बाय 125। 25 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। 25 4 जा 5 जा आ जाता है, 25 2 जा 200 आता है, 5 1 जा 5 4 जा 20 40 आता है। अगर तो 40 से डिवाइड हो रहा है, तो इज दैट योर कॉस्ट प्राइस देन? यस। ओके, तो 40 आपका क्या आ रहा है? कॉस्ट प्राइस आ रहा है इन ऑल दिस सिचुएशन। इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, मस्त अपने फॉर्मूला लिखने के, सब लिखने का, वैल्यूज को पुट करने का, आंसर लेने का।